नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू में आतंक की उड़ान लगातार जारी है। चौथे दिन भी हमारे सैन्य ठिकानों के आसपास ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए, मगर अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि यह हरकत कौन कर रहा है। अब जम्मू के अहम ठिकानों को एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए दिल्ली से एक स्पेशल टीम जम्मू भेज दी गई है। जम्मू में ड्रोन ने फिर चौंकाया। एक बार फिर सेना और वायुसेना कैंप के ऊपर नजर आया। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के चौथे दिन भी ड्रोन को उड़ता देखा गया। 30 जून की सुबह 4:40 पर कालूचक में ड्रोन उड़ता नजर आया। वहीं सुबह करीब 4:52 पर एक ड्रोन कुंजवानी में एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता दिखा। ये जो आप इलाका आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूँगा, ये देखिए, ये यहाँ पर सेना के कैंप है, बाईं ओर भी दाईं ओर भी। जम्मू पठानकोट राजमार्ग के दोनों तरफ सेना के कैंप है। काफ़ी संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर हमेशा जो है हाई सिक्योरिटी रहती है। 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर 2 अलग अलग ड्रोन ने 2-2 किलो का विस्फोटक गिराकर धमाका किया था। एनआईए की टीम इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचती, एक बार फिर जम्मू में उड़ते ड्रोन सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आए। मगर साजिश के ये ड्रोन ज्यादा दिनों तक ऑन नहीं रहेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जम्मू में बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी के तहत एनएसजी के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी जम्मू भेजे गए हैं। उनके साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी भी हैं। एनएसजी और सीआईएसएफ के पास अभी ड्रोन से निपटने की टेक्नोलॉजी है। ऐसे में ये टीम इसका जायजा लेगी कि ऐसे ड्रोन से कैसे निपटना है, वहीं इनसे कितना खतरा है और उसके खिलाफ फिलहाल कैसी तैयारी है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम का, जिसका आकलन ये टीम करेगी। ये नई हलचल कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ड्रोन नीति को लेकर अहम बैठक के बाद हुई है। इस बैठक के 24 घंटे के भीतर ही एनएसजी और सीआईएसएफ के डीजी के साथ टीम को जम्मू भेजा गया है। जम्मू एयरबेस पर आतंकी ड्रोन के हमले के बाद अब ड्रोन हमले की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय के अधिकारी, एनएसजी के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी की एक टीम को जम्मू एयरबेस पर भेजा गया है। ये टीम वहां पर ये एसेस करेगी कि ड्रोन हमले से निपटने के लिए किस तरीके के कदम आगे बढ़ाए जाएं। आपको बता दें कि बीएसएफ के पास इस वक्त एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीआईएसएफ और एनएसजी के पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसके जरिए वहां कैसे आगे कदम बढ़ाए जाएं, इस पर चर्चा की जाएगी। भारत में डीआरडीओ ने 2 एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए हैं, जो इस साल के आखिर तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, तब सुरक्षा में डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात था। अहमदाबाद में ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान भी इसकी तैनाती की गई थी। ये 3 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन को जाम कर सकता है। जम्मू में ऐसे ही सिस्टम को तैनात किया जा सकता है। फिलहाल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर इंतजाम और भी चाक चौबंद किए जा रहे हैं। यहाँ स्पेशल लाइट लगाई जा रही है, जिसकी रुख आसमान की तरफ कर दिया गया है। इससे रात में किसी भी आसमानी खतरे पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसे बर्बाद किया जाएगा। फिलहाल देश में सिविलियन इस्तेमाल के लिए जो ड्रोन नीति है, उसके मुताबिक 250 ग्राम से कम के ड्रोन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ इलाकों में उन्हें उड़ाने पर पाबंदी है। माना जा रहा है कि इस नियम को और सख्त किया जाएगा। वहीं पाबंदी वाले इलाके भी बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। और आइए आगे बढ़ने से पहले हम भी आपको बता दें कि आतंकी उड़ान पर लगाम लगाने के लिए भारत के अलावा किन किन देशों के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है और उसकी शक्ति क्या है।
भारत के पास डीआरडीओ का एंटी ड्रोन है जो 3 किलोमीटर तक ड्रोन को जैम कर सकता है। वहीं 1 से 2.5 किलोमीटर तक लेजर गन से दुश्मन ड्रोन पर हमला कर सकता है। इजराइल के पास भी ऐसा डोम है जो उसके आयरन डोम जैसा ही कारगर है, यानी कि 360 डिग्री कवरेज के साथ इसमें जबरदस्त जैमर और सटीक लेजर गन है। वहीं अमेरिका ड्रोन हंटर का इस्तेमाल करता है जो नेट गन से ड्रोन को न केवल निशाना बनाता है बल्कि हवा में ही उस पर कब्जा भी कर लेता है। तो डीआरडीओ के पास, हमारे पास भी एंटी ड्रोन सिस्टम अवश्य है। इस बीच जम्मू पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन और जम्मू एयरपोर्ट के बीच घर घर जाकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस बात और इस शक के आधार पर काम कर रही है कि 26 जून को एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने वाला ड्रोन क्या आसपास के इलाके से उड़ाया गया। गोविंदपुरा इलाके में पुलिस की टीम मकान मालिकों और किराएदारों से गहन पूछताछ कर रही है, उनके नाम पते दर्ज कर रही है और पुलिस को अगर जरा सा भी शक हुआ कि यहां से ड्रोन उड़ा था तो उन लोगों से और पूछताछ की जाएगी। में मौजूद है जम्मू के गोविंदपुरा इलाके में। ये जो इलाका है बिल्कुल जम्मू एयरपोर्ट से सटा हुआ है और यहाँ से जो है एयरफोर्स स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अब जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। जिस प्रकार एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के द्वारा जो है 2 धमाके हुए, जांच का दायरा अब बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है सबूत जुटाने में लगी है और इस समय गोविंदपुरा इलाके में जो है डोर टू डोर वेरिफिकेशन चल रहा है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे पूछा जा रहा है कि क्या उनके घरों में कोई किराएदार रहते हैं, अगर रहते हैं क्या उनका वेरिफिकेशन हुआ है, तो सारी जानकारी उनसे ली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पुलिसकर्मी जो है वो जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर जो रिहायशी इलाकों में लोग रहते हैं एयरपोर्ट और एयरबेस के आसपास, और ये चीज का पता लगाया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रिहायशी इलाके से ही किसी संदिग्ध व्यक्ति ने जो है ड्रोन को लॉन्च किया था। तो हर पहलू पर जो है जांच जारी है। इस समय जम्मू पुलिस के पुलिसकर्मी जो है अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये जो षड्यंत्र था ये किसने रचा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई संदिग्ध आतंकी संदिग्ध जो था किसी रिहायशी इलाके से ही ड्रोन को लॉन्च तो नहीं कर रहा था। तो इन पहलुओं पर जांच लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, गोविंदपुरा, जम्मू, आज तक। जम्मू में जहां संदिग्धों पर पैनी दृष्टि सुरक्षा बलों की है तो राजौरी के सुंदरबनी में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ इस समय भी चल रही है लेकिन सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौर में हाई अलर्ट है। एक एक गाड़ी की जांच सख्ती से की जा रही है। ये हाई अलर्ट और ये सख्ती पाकिस्तान की सबसे नई हरकत के बाद बरती जा रही है। दरअसल जम्मू में ड्रोन की साजिश के बीच आतंकियों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश की जिसे नाकाम कर दिया गया है। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में कल शाम एलओसी के पास डडल गांव में हथियारबंद आतंकवादियों की हलचल देखी गई। इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। रात को मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। इस फायरिंग में सेना का एक जवान घायल है, वहीं सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। ये जो पाकिस्तान और चीन जो हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, ये हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने देंगे और अब इन्होंने एक तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और दूसरी तरफ से अब ये ड्रोन्स आ रहे हैं। अब ड्रोन्स ये कहेंगे कि जी हम तो कर नहीं रहे, पता नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं कोई, तो उसकी आड़ में हो क्या रहा है, ये रिकॉनेसेंस चल रही है। ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी फरवरी में ही पाकिस्तान ने एलओसी पर युद्ध विराम का समझौता किया था, लेकिन कश्मीर घाटी में चुनाव की तैयारियों से उसकी बौखलाहट बढ़ गई है। यही वजह है कि पहले कश्मीर घाटी में एक के बाद एक आतंकी वारदातों में तेजी आई, फिर जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन को ड्रोन से निशाना बनाया गया और अब राजौरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश की गई। इन हरकतों की भनक सुरक्षा बलों को पहले से ही थी, लिहाजा सीडीएस बिपिन रावत इन इलाकों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता बनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। श्रीनगर के पारिमपुरा में जबरदस्त मुठभेड़ हुई।
इस मुठभेड़ में लश्कर के 2 बड़े कमांडर ढेर कर दिए गए। नदीम अबरार और बाबर हाफिज। बाबर पाकिस्तानी आतंकी था। घाटी में आतंक की कमर टूट रही है, जिसे नई नई साजिश रचकर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, जो कामयाब होने वाली नहीं है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ जम्मू में सुनील जी भट्ट। आज तक। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हमारे देश के दूसरे हिस्सों में भी अहम ठिकानों की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन के खतरे को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया। ये देश की आन बान और शान है। ये देश की सुरक्षा के निगहबान है। हर युद्ध में पाकिस्तान को परास्त कर देश का मान आसमान से भी ऊंचा रखा। युद्ध में बार बार हार का मुंह देखने वाले पाकिस्तान ने आतंकवाद को हथियार बनाया और ड्रोन हमले के तौर पर उसका एक नया खतरा सामने आया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद पूरे देश में सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं। ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अलर्ट पुलिस हमेशा से ही रही है इन संस्थानों पे जो हमारे पुलिस थाने हैं, परंतु अभी उनको थोड़ा सा नए सिरे से अवेयर किया गया है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो यहाँ पे संस्थान है उनसे बराबर सिविल पुलिस की लाइसेंसिंग बनी रहे और किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि जो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है वो यहाँ पर ना हो। ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही सीआरपीएफ और रक्षा मंत्रालय के अहम संस्थान हैं। इनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उधर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश से परेशान पंजाब के डीसीपी ने बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जवाबी कार्रवाई की रणनीति तय हुई। जम्मू ड्रोन हमले को सरकार ने नई चुनौती के तौर पर लिया है। तकनीकी और ताकत के साथ ही अब इसे जोरदार जवाब देने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।